सोचिए, एक ऐसे देवता जिनका नाम हम हर शुभ काम से पहले लेते हैं, पर क्या ये जानते हैं कि उनकी अपनी कहानी की शुरुआत एक भयंकर युद्ध, एक मां के गुस्से और एक हैरान कर देने वाले पुनर्जन्म से हुई थी? आइए आज इसी अद्भुत कहानी को और करीब से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से। माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं और उन्हें चाहिए था पूरा एकांत, कोई भी उन्हें परेशान ना करे। और बस इसी एक छोटी सी इच्छा से एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देती। तो उन्होंने क्या किया, अपने शरीर पर जो उबटन लगा था, मतलब चंदन और हल्दी का लेप, उसी से उन्होंने एक प्यारे से बालक की मूर्ति बना दी। लेकिन ये कोई मिट्टी की मूर्ति नहीं थी। माता पार्वती ने अपने दिव्य शक्ति से उसमें जान डाल दी और देखते ही देखते वो मूर्ति एक जीता जागता बालक बन गई। अब मां ने अपने इस बेटे को एक बहुत ही जरूरी काम सौंपा, एक सीधा साधा आदेश। बेटा, मैं नहाने जा रही हूं, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं किसी को भी, मतलब किसी को भी अंदर मत आने देना। ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, ये उस बालक के लिए उसकी मां का वचन था। और बस यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। कुछ देर बाद वहां कौन पहुंचता है? खुद भगवान शिव। वो अपने ही घर आए थे और अंदर जाने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज दरवाजे पर कौन खड़ा है। जैसे ही शिवजी ने अंदर कदम रखना चाहा, उस बालक ने अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए उनका रास्ता रोक लिया। सोचकर देखिए वो नजारा। एक तरफ है सृष्टि के स्वामी भगवान शिव और दूसरी तरफ एक छोटा सा बालक जो अपनी मां के एक आदेश पर अड़ा हुआ है। भगवान शिव तो हैरान रह गए। अरे ये कौन बालक है जो मुझे मेरे ही घर में आने से रोक रहा है? उन्होंने उसे समझाया, धमकाया भी, पर वो बालक टस से मस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, ये उसकी मां का विश्वास था जिसे वो किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दे सकता था। अब जब समझाने बुझाने से काम नहीं चला तो शिव जी का सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने अपने गणों को बुलाया और कहा, हटाओ इसे रास्ते से। और फिर क्या था, एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उस अकेले बालक ने शिव जी की पूरी सेना को, सारे गणों को हरा दिया। उसकी ताकत का कोई अंदाजा ही नहीं लगा पाया। पूरी सेना एक अकेले बालक से हार गई। ये देखकर भगवान शिव का क्रोध अपनी सारी सीमाएं लांघ गया। अब बात मान सम्मान की बन चुकी थी और ये कहानी अब अपने सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचने वाली थी। जब कोई रास्ता नहीं बचा, सारे गण हार गए, तब भगवान शिव खुद आगे आए और उनके हाथ में था उनका त्रिशूल। ये कोई आम हथियार नहीं है, ये महाविनाश का प्रतीक है। और फिर एक ही पल में सब खत्म। क्रोध के उस आवेग में शिवजी ने अपने त्रिशूल के एक ही वार से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन एक मां के लिए दुनिया उजड़ने वाली थी। कुछ देर बाद जब माता पार्वती बाहर आईं और उन्होंने अपने बेटे को उस हाल में देखा, तो उनका दुख एक ऐसे भयंकर क्रोध में बदल गया जिसके पूरे ब्रह्मांड को कंपा कर रख दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया, अगर मेरे बेटे को वापस जिंदा नहीं किया गया तो मैं पूरी सृष्टि को भस्म कर दूंगी। सोचिए, ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये महाशक्ति का प्रण था। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सारे देवता डर गए क्योंकि वो जानते थे अगर माता पार्वती को शांत नहीं किया गया तो प्रलय को कोई नहीं रोक सकता। अब सिचुएशन बहुत गंभीर हो चुकी थी। भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत अपने गणों को एक आदेश दिया, जाओ उत्तर दिशा की ओर जाओ और वहां जो भी पहला जीव दिखे उसका सिर लेकर आओ, जल्दी। बालक को किसी भी हाल में दोबारा जिंदा करना था। गण भागे। शिवजी की आज्ञा थी, उसे टाला नहीं जा सकता था। वो उत्तर दिशा की ओर गए और वहां उन्हें सबसे पहले एक हाथी का बच्चा दिखा। बिना सोचे समझे वो उसका सिर लेकर वापस कैलाश आ गए। और अब कहानी का सबसे चमत्कारी पल आता है। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ पर रखा और अपनी शक्तियों से उसमें फिर से प्राण फूंक दिए और इसी के साथ एक नए देवता का जन्म हुआ। लेकिन ये सिर्फ एक पुनर्जन्म नहीं था, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था। उस बालक को सिर्फ जिंदगी वापस नहीं मिली थी, उसे एक नया नाम मिला, एक नई पहचान मिली और एक बहुत बड़ा दिव्य उद्देश्य भी मिला। शिव और पार्वती ने उन्हें नाम दिया गणेश और साथ ही एक उपाधि भी दी, विघ्नहर्ता,
यानी विघ्नों को, सारी मुश्किलों को हरने वाला। और जरा सोचिए, कितना सही नाम है ना? जिसने खुद अपने जीवन की इतनी बड़ी बाधा पार की हो, वही तो दूसरों के रास्ते की रुकावटें दूर कर सकता है। उन्हें ये वरदान भी मिला कि आज के बाद कोई भी पूजा, कोई भी शुभ काम तब तक सफल नहीं होगा जब तक सबसे पहले उनकी पूजा ना हो। और बस उसी दिन से वो बालक गणेश के नाम से जाने गए। बुद्धि, सफलता और हर मुश्किल को दूर करने वाले देवता, हमारे प्यारे गणपति। तो देखिए, गणेश जी के जन्म की ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, कर्तव्य के बारे में, शक्ति के सही इस्तेमाल के बारे में, और सबसे बढ़कर क्रोध के भयंकर नतीजों और माफ कर देने की ताकत के बारे में। इस बारे में सोचिएगा जरूर।